इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस अवेट्स यू प्रस्तुत करता है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम मेमने भगवान की स्वर्गीय शादी के लिए ठीक से तैयारी कर सकें। आज हम रोमानिया के सेंट वर्जीनिया के माध्यम से हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। चर्च के उत्साह के बारे में परमेश्वर के वचन भाग 2 के अंश। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से ग्रंथों का चयन। प्रभु यीशु आपको पृथ्वी से उठाने के लिए कृत संकल्प है, जबकि संसार पीड़ा से शुद्ध हो जाएगा, अनेकों द्वारा, एक द्वारा नहीं। मेरे शब्दों को मत भूलना, क्योंकि मैंने कई बार तुम्हें यह कहते सुना है, मैं भूल गया भगवान। यह घोर पाप है। इन शब्दों को याद रखो, क्योंकि शैतान ने इन्हें तुमसे चुरा लिया है। एक भी शब्द न भूलना और न व्यर्थ करना, क्योंकि एक ही शब्द से तू बहुत सी सांसों का उद्धार करेगा कि तेरे पुरखाओं और पुरखाओं में से किसी को भी ऐसी सिंचाई न मिली जैसी तू सींचता है। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 02:21-1976 से। सभी शैतान पृथ्वी पर आ गए हैं और इस दुनिया को पाप करने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये पाप जो आज इस देश में किए जाते हैं वे सदोम और अमोरा में भी किए गए थे, वे नूह के समय में भी किए गए थे। यदि तुम सुनोगे तो इस जगत का विनाश भी न देखोगे, क्योंकि प्रभु तुम्हें उठा लेंगे। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 9 जुलाई 1976 से। वर्ष 1955 में जब मैं आत्मा के साथ पृथ्वी पर आया तो ईसाइयों का एक समूह था, बड़े नहीं बल्कि छोटे, और मैंने उनमें लूत और इब्राहिम की तरह, याकूब और इसहाक की तरह खुशी मनाई। उनके माध्यम से मैंने वह काम पूरा किया जो मुझे पूरा करना था। परंतु आज आयु और ईश्वरीय कार्य किसके सहारे पूरा करूंगा? कि पवित्र ग्रंथ में लिखा है कि यदि मुझे 1, 2, 3 या 4 निष्कलंक मिल जाएं, तो यह भूमि बच जाती है। परंतु वे नहीं है, क्योंकि जब मैं आया तो जिन लोगों को मैंने पाया उन सब ने मुझसे झूठ बोला। उन सब ने मुझसे कहा कि वे ऊपर स्वर्ग के द्वार तक यीशु के पीछे चलते हैं। लेकिन आज मेरे पास एक ही बचा है, एक पिता, 5 घरों में से 1, 2 से 10 घरों के साथ। और ये एलिय्याह की तरह और हनोक की तरह सभी प्राणियों के साथ स्वर्गारोहित किए जाएंगे। मेरे लोग, जैसे मैं उन लोगों को स्वर्ग के बादलों पर अपनी माँ के पास लाया जो उनसे प्यार करते थे और उनकी सेवा करते थे, वैसे ही मैं अपने लोगों को स्वर्ग के बादलों पर इस स्थान पर लाऊंगा। मेरे लोग तुम्हारे जीवन के विषय में, तुम्हारे देश के विषय में आश्चर्य करेंगे, परंतु यदि केवल एक ही बचेगा तो उसका अपहरण कर लिया जाएगा और देश नष्ट कर दिया जाएगा, और यदि 5 हों तो यहोवा उनके द्वारा अपना कार्य करेगा और देश बर्बाद नहीं होगा। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 04-15-1977 से। पिता इज़राइल, थोड़ा थोड़ा और हम इस भूमि से चले जाएंगे, क्योंकि भगवान ने इसे शुद्ध करने का फैसला किया है। हम जमीन से और ऊपर उठेंगे, ऊपर नहीं, ऊपर, ताकि न तो आग जो उसे जलाएगी और न ही वह पानी जो उसे शुद्ध करेगा उस तक न पहुँचे। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 09-20-1977 से। प्रभु तुम्हें छोड़ते नहीं, बल्कि तुम्हें दूर ले जाते हैं। कैसे? तुम्हें पता नहीं चलेगा। राष्ट्र चारों ओर देखेंगे और तुम्हें नहीं देखेंगे। यहोवा तेरे घर पर एक चिन्ह ठहराएगा और कोई कुछ हानि न पहुंचाएगा, और यहोवा उसे शुद्ध करेगा। परंतु हे मेरे प्रिय, केवल तू ही अपने मन में दुष्ट आत्मा न रखना, क्योंकि उस घड़ी यहोवा तुझे छोड़ देगा। बुरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। यह प्रभु के लिए दुष्ट आत्मा को निकालने का समय नहीं है। यह सभी युगों में एक ही बार था जब प्रभु ने सभी के लिए कार्य किया।
सदैव प्रार्थना करें कि आपका नाम ईश्वर की पुस्तक से न मिटे। सावधान रहें कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले व्यक्ति हैं। दुनिया में जानवर सबसे प्यारे हैं, लेकिन दुनिया आपसे नफरत करती है। न दुनिया, न राजा, न माता पिता, न रिश्तेदार आपसे प्यार करते हैं, और यह एलिया के समय की तरह है। मूसा के अनुसार हर कोई तुमसे नफरत करता है, और इसलिए तुम्हें स्वर्गारोहित किया जाएगा और दुनिया नष्ट हो जाएगी। 11:24-1:9-7 से परमेश्वर के वचन से उद्धरण। राई के दाने के बराबर भी संसार के समान मत बनो। यदि आपने स्वयं में कुछ देखा है और वह संसार में है, तो उसे फेंक दे। पिता उस छोटी सी चीज को स्वर्ग की राह में बाधा न बनने दे। तू बाईं ओर और दाहिनी ओर देखेगा, और तेरा पक्ष लेने वाला कोई न होगा, क्योंकि वह छोटी सी बात बड़ा पाप है कि तू नहीं जानता कि तुरही कब बजेगी, और अपनी तुरही से तुझे बता देगा, और तू न जान सकेगा कुछ भी। देखो, और स्वर्गदूत आएगा और तुमसे कहेगा, यहाँ ऊपर आओ, क्योंकि पृथ्वी आग के अलावा कुछ नहीं होगी। मेरा विश्वास करो, मैं केवल किताब से बोल रहा हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। मैं न बीच से बोल रहा हूँ, न आरंभ से, परंतु मैं पुस्तक के आखिरी पत्ते से बोल रहा हूँ। और अपने आप को शुद्ध करो कि तुम वचन से ऊपर उठ जाओ। भगवान, दिनांक 19 दिसंबर 1977। वे मनुष्य से मनुष्य, स्वामी से स्वामी को कैसे खाएंगे, और मवेशियों की नाई घास कैसे चबाएंगे। विश्वास। पिता, इसलिए तुमसे विनती है, अपने आप को धो लो, एक दूसरे के पैर पकड़ो कि तुम निष्कलंक रहो और उद्धार पाओ, कि एक जहाज आने वाला है और तुम्हें इस पृथ्वी पर से उठा ले जाएगा, और जहाँ बहुत आत्माएं हैं वहाँ ले जाएगा, और तुम वहाँ खड़े होकर अपनी आंखों से उस विनाश को देखोगे जो जगत पर पड़ेगा, परंतु जगत तुम्हें न देखेगा। इस दुनिया से परे एक अच्छा समय है, लेकिन परे उसके पीछे एक ही चरवाहा और एक ही झुंड होगा। लेकिन परे, यहाँ नहीं, इस दुनिया से परे। परमेश्वर के वचन से उद्धरण। 2 मार्च 1978 से। मेरे बच्चों, इस यात्रा में मैंने एक सुंदर यात्रा की है। मेरे बच्चे, थोड़ा थोड़ा और हम एक दूसरे को देखेंगे। अपनी खुशी के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर जाना जो आपका इंतजार कर रही है। स्वर्गीय राज्य के बारे में, उन रिश्तेदारों के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर जाएं जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस दिन की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। यह ट्रेन की तरह है, पिताजी। क्या आप मानते हैं? और रेलगाड़ी, उसमें भी थोड़ा और है और रहेगी। और कार, इसमें थोड़ा और है और यह रहेगी। और विमान, इसमें थोड़ा और है और यह रहेगा। और सारी सांसें रुक जाएंगी। क्या आप दुनिया देखते हैं? क्या आप इस तरह देखते हैं? जैसा कि अभी है वैसा नहीं होगा, बल्कि उसे छीलकर सुखा दिया जाएगा। क्या तुम इस मनुष्य प्राणी को देखते हो कि वह खाता पीता और आनंद करता है और मृत्यु के विषय में नहीं सोचता? यह थोड़ा अधिक है और आप डरावनी दृष्टि से उसका चेहरा कद्दू की तरह पीला देखेंगे। जिसके पास दिमाग है वो समझ ले, कोई मनुष्य बीमार न पड़ा रहेगा, क्योंकि इस रोग से वह फिर न उठेगा, क्योंकि फिर वैद्य न होंगे, याजक न रहेंगे और दान न मिलेगा, और वह तब तक पड़ा रहेगा जब तक मोम की नाई पिघल न जाए। वह उसमें से मोम की नाई बह निकलेगा और उससे खेतों में दुर्गंध आ जाएगी, उससे भूमि में दुर्गंध आ जाएगी, परंतु तुम ऐसा न करोगे, क्योंकि यहोवा का हाथ तुम्हें पकड़कर पृथ्वी के ऊपर उठा लेगा, और तुम ऐसा न करोगे। उनकी दुर्गंध सूंघो। अपने होश में आओ, क्योंकि दिन ब दिन सब कुछ बदलता रहता है। आपका भाई होगा, आपकी माँ होगी, आपकी बहन होगी, जो आपसे दूर चली जाएगी और प्रार्थना करेगी कि उनके जाने से विनाश न हो।
परमेश्वर के वचन से उद्धरण 06-13-1978 से। वह कोई पुजारी नहीं है, वह कोई पैगंबर नहीं है, ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं है जिसमें उसने हथियार न चलाया हो। यह क्षण जिसमें आप हैं, वह आखिरी है, जब लिखा है कि बाद के समय में मैं आपके पास लौटूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। मैं भेड़ को बकरी से अलग करूंगा, मैं मेमने को बुरी भेड़ों से अलग करूंगा। मुझसे अलग मत हो, क्योंकि लोहे के चटकने, पत्थर के चटकने, लकड़ी के चटकने का समय आ रहा है, और यदि तुम मेरे साथ हो तो तुम न चटकोगे। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 11 सितंबर 1978 से। हे मेरे लोगों, परमेश्वर की इस शिक्षा को सुनो। अपना रास्ता साफ करो, क्योंकि प्रभु तुम्हें अपने संदूक में लेने आ रहे हैं, जैसे उन्होंने नूह को भी लिया था, ताकि तुम शहीदों के खून से सने हुए गहरे और चौड़े डैन्यूब को पार कर सकें। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 10 फरवरी 1979 से। कर्मों का ताज किसी को नहीं मिला। संत जाते हैं और पूछते हैं, क्या और भी कुछ है प्रभु? अपने स्थानों पर जाओ, क्योंकि जब तक बड़े संकट में से लोग नहीं आएंगे, हम उपहार नहीं बांटेंगे। यह वही है जो प्रभु कहते हैं, तुम बड़े संकट में से एक होगे, जिसके लिए स्वर्ग एक पंप के साथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 9 मार्च 1980 से। हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें नाव में बिठाकर पानी पार करके प्यारे किनारे पर ले जाता हूँ, और यदि तुम अच्छी तरह तैयार हो तो नाव डगमगाती नहीं। सहज सहज जाओ। ध्यान रखो कि प्रियवी जल जाएगी, और यहोवा तुमको कहीं इकट्ठा करेगा, और तुम केवल आंखों ही से देखोगे, और कोई हानि तुम्हें छू न सकेगी, और तुम सब के लिए साक्षी ठहरोगे। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 12-17-1984 से। जब मैं संग्रह बनाऊंगा तो तुम्हारी आंखें देख लेंगी कि सबसे पहले बुलाया जाने वाला क्या कहेगा। एक घर में 2 होंगे, एक मैं लेता हूँ, दूसरा छोड़ देता हूँ। जब वे देखेंगे तो कितना विलाप होगा। मैं इस मुकरने से आहत हूँ, लेकिन वे इस बात से आहत नहीं है कि उन्होंने अपनी भलाई से मुंह मोड़ लिया है। परंतु जो मेरे पास है वे चिल्लाएंगे और उनके लिए, हे प्रभु, उन्हें भी वापस ले आ। उनकी पीठ पर कोड़ा मारो, ताकि उन्हें चुभन महसूस हो और वे डर के मारे दूर हो जाए। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 1 मई 1989 से। हे मेरे पिता, तू इसी कारण रोगी है कि जो वस्त्र मैं नहीं जानता पहनता, और जो वस्तुएं मैं नहीं जानता, अर्थात प्रियवी की अन्य जातियों की वस्तुएं छूता हूँ, और पवित्र वस्तुओं को भूल गया हूँ। हे पिता, मैंने इस्राएल से कहा कि वह अपने शरीर पर आभूषण न पहने, और उसने अपने घर को व्यर्थ आभूषणों से सजाया है। और जब मैं अपने ईसाई के घर में रहता हूँ तो यह मेरी आत्मा को थका देता है। परंतु मैंने पवित्र निपटान और पवित्र और स्वर्गीय नम्रता शुरू कर दी है। और हे मेरे पुत्रों, वह स्वर्गीय उपदेश प्राप्त करता हूँ जो मैं इस्राएल के लिए देता हूँ। पवित्रता और नम्रता धारण करो, तुम और तुम्हारे घराने, तुम और तुम्हारे पुत्र। और हे पिता, पवित्र रूप धारण करो, और अब अपने आप को दुखी करने का काम मत करो। यह अच्छा नहीं है मेरे बेटों। अपने आप में से और अपने आप में से और अपने घरों में से व्यर्थ महिमा को निकाल फेंको। यह सुंदर नहीं है व्यर्थ महिमा, पिता। यह आंखों के लिए और आत्मा के लिए और मेरी आत्मा के लिए, जो आप में या आपके बगल में रहता है, थका देने वाला है। जैसे मैंने संसार में काम किया, वैसे ही तुम भी काम करो। देखो, इसी कारण मैंने अपना वचन भेजा है कि यह तंबू जिसमें मैं आज अपनी प्रजा के साथ बैठकर सम्मति करता हूँ कि मैं तुम्हें काम करना सिखाऊं जैसा कि मैंने काम किया है। स्वर्ग, पिता, पृथ्वी पर स्वर्ग, और आइए फिर इसे हर जगह उड़ा दें। आइए हम सभी के पास एक रास्ता, एक मेज, एक स्वर्गीय धन हो। मेरे बेटों,
बाद में एक मधुर समय आने वाला है यदि आप अभी कुछ दिनों के लिए सुनेंगे। हे मेरे पुत्रों,